Hello students, welcome to class 11th physics chapter 2 units and measurement. एरर एनालिसिस क्या होती है, इसके बारे में हम एरर को एनालाइज करेंगे। अब एरर क्या है? एरर की मीनिंग होती है त्रुटि, गलतियाँ। तो एरर होती क्या है? द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड मीजर वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। यानी जो ट्रू वैल्यू और मीजर वैल्यू के बीच जो डिफरेंस होता है उन्हें कहते हैं हम एरर। इसका मतलब है जो हमने रीडिंग निकाली और उसकी जो एक्चुअल रीडिंग है उनका जो हमने डिफरेंस किया कि हमने इतनी गलती की उसकी रीडिंग सही निकालने में, उसको कहते हैं एरर। अब एरर जो है कई टाइप की होती हैं, वो अभी हम बताएंगे, लेकिन एरर कैसे आती है वो हम पहले बताते हैं। एरर जो है वो सिस्टम की वजह से भी आ सकती है, हमारी गलती की भी वजह से आ सकती है, नेचर की वजह से भी आ सकती है। तो एरर जो है पहली सिस्टमेटिक एरर होती है, सिस्टम की वजह से, जिससे तुम नाप रहे हो, जिससे तुम उसकी रीडिंग निकाल रहे हो, उस चीज़ में गलती हो, या फिर तुम्हारे निकालने के तरीके में गलती हो, या फिर तुम्हारे इन्वायरमेंट में कोई गलती हो, जैसे कि इन्वायरमेंट गर्म हो तो उस पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ सकता है, एयर की वजह से इफ़ेक्ट पड़ सकता है उन पर। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा एरर के टाइप्स पढ़ेंगे। पहली एब्सोल्यूट एरर होती है। एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो होती है, पहले हम जो भी रीडिंग लेते हैं उनका मीन निकाल लेते हैं, उसमें से जो हमने मीन निकालते तो उसको हम ट्रू मान लेते हैं, अप्रॉक्स ट्रू है ये। ठीक है, तो अब इसमें हमारी कितनी गलती हो सकती है, तो हमने मीन वैल्यू निकाल ली, अब उसमें से जो हर एक वैल्यू को माइनस कर देते हैं, उसे मीन वैल्यू, उसे एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। जैसे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मीजर वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं हमने n टाइम्स मेज़रमेंट की, n टाइम्स हमने मेज़रमेंट की, तो हमारी मेज़रमेंट क्या आई? पहली A1 आई, दूसरी A2, A3, A4, ऐसे AN तक हमने मेज़रमेंट की। अब उन सब का हमने मीन निकाल लिया। मीन का फॉर्मूला पता ही होगा, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़। तो ये आ गई तो हमारा मीन। ठीक है, अब इसमें से एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे हम? जो हमारी मीन आई उसमें से A1 को माइनस करेंगे, जो हमारी मीन आई उसमें से A2 को माइनस करेंगे, ऐसे एब्सोल्यूट एरर निकालते चलेंगे। ठीक है, समझ आया? अब आगे देखते हैं। अब जो एब्सोल्यूट एरर है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। जो हमारी मीन जो आई है उसमें से हम पहली मेज़रमेंट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। तो हम निकालते हैं डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर वाला। डेल्टा A1 इज़ इक्वल टू मीन माइनस A1, डेल्टा A2 इज़ इक्वल टू मीन माइनस A2, डेल्टा AN इज़ इक्वल टू AM मीन माइनस AN, वो क्वांटिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर के बाद हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। जो हमने गलतियाँ निकाली उसका मीन जो है वो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। और एक और बात, ये नोट करने वाली बात है, यहाँ नोट करके लिख लो कि जो एरर जो होती है वो ऑलवेज एडिड होती है, यानी गलतियाँ हमेशा जुड़ती हैं, घटती नहीं है, गलतियाँ हमेशा जुड़ती हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? द मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एब्सोल्यूट एरर, उसका मैग्नीट्यूड करके सम करके मीन निकालेंगे, क्योंकि एरर जो है हमेशा ऐड की जाती है। ठीक है, अब फाइनल रिज़ल्ट हम कैसे बताएंगे? जो हमने मीन निकाला वो, और हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी, उसको जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, जितनी हमारी मीन गलती हो रही है। ठीक है, यहाँ भी नोट करके लिखा है एरर इज़ ऑलवेज एडेड। ठीक है, अब कई बार यहाँ हमें मीन नहीं देता, हमें परसेंटेज एरर दे देता है। तो परसेंटेज एरर को समझने के लिए हमें पहले रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर को समझना होगा। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर दोनों एक ही है। रिलेटिव एरर इज़ इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में
मीन वैल्यू होती है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फ्रैक्शनल एरर, एरर का जो है फ्रैक्शन, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में जो हमने मीन वैल्यू निकाली है जो अप्रॉक्सीमेटली ट्रू है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा, यानी फ्रैक्शनल एरर का परसेंटेज एरर होता है। इसका फॉर्मूला ये रखा, ठीक है। अब जो है फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा, फाइनल रिजल्ट विल बी इज इक्वल टू AM प्लस माइनस फ्रैक्शन परसेंटेज एरर हो सकता है डेल्टा AM अपॉन में AM मल्टीप्लाई बाय 100%, ये फाइनल रिजल्ट बन सकता है। कई बार हमें मीन वैल्यू ना देकर परसेंटेज वैल्यू दे देता है यहाँ, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जिससे सारे एरर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ए वायर एज मेजर्ड बाय स्क्रू गेज वाज फाउंड टू बी 1.328, 1.330, 1.26, 1.326, 1.334, 1.325 एंड 1.336 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट, पहले कैलकुलेट करनी है मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, दूसरी चीज़ एब्सोल्यूट एरर, तीसरी मीन एब्सोल्यूट एरर, चौथा फ्रैक्शनल एरर एंड पांचवा परसेंटेज एरर एंड छठा कह रहा है ऑल्सो फाइंड रिजल्टिंग वैल्यू, ठीक है। तो हमें रिजल्टिंग वैल्यू भी बतानी है। तो पहली चीज़, पहले इसको आप ट्राई कर लो फिर हम करते हैं। ट्राई कर लो, कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लो, फिर अब हम फाइंड करते हैं पहली मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर का हम मीन निकालेंगे, मीन निकालना आपको आता होगा। हमने 6 टाइम्स वैल्यू डायमीटर को मेज़र किया है, तो 6 टाइम जो जो वैल्यू आई है उनको प्लस कर दिया, अपॉन में 6 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई 7.929 अपॉन में 6, तो वैल्यू आ गई 1.3298। अब एक चीज़ समझो, हमने यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेज़र किया था, तो इसको भी हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही रखेंगे। ये बात हम आपको सिग्निफिकेंट फिगर में बताएंगे जो अगला लेक्चर है हमारा, ठीक है। तो राउंड ऑफ करेंगे तो इसका 1.330 आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे हम। एब्सोल्यूट एरर पता है आपको क्या होती है, मीन वैल्यू में से मेज़र की हुई वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू AM माइनस A1, यानी 1.330 माइनस 1.328 इज इक्वल टू प्लस का 0.002 सेंटीमीटर आ गया। दूसरा डेल्टा A2 इज इक्वल टू 1.330 माइनस 1.330 इज इक्वल टू 0। तीसरा ये मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू में से 1.326 माइनस कर दो तो प्लस का 0.004 सेंटीमीटर आ जाएगा। मीन वैल्यू में से 1.334 माइनस कर दो तो माइनस का 0.003 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस कर दोगे तो ये आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताई थी कि एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमने दूसरी पॉइंट भी निकाल लिया, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो तीसरी जो चीज़ हमें जो निकालनी है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा AM। डेल्टा AM बराबर है मॉड ऑफ A1 डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN तक अपॉन में n। मीन निकालना है हमें एब्सोल्यूट एरर का। हमने ऊपर अभी एब्सोल्यूट एरर निकाले थे, उनका मीन निकालना है। बट एक बात ध्यान रखनी है हमें कि एरर इज़ ऑलवेज एडेड, तो सारी एरर को ऐड करना है हमें, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, ठीक है। उनके साइन को नहीं देखना, उनको ऐड करना है और फिर n से डिवाइड कर देना है। तो हमने सारी एरर को ऐड कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, 0.021 आया अपॉन में 6 इज इक्वल टू 0.005। अब वही ट्रिक हमें अपनानी है। एरर डिजिट के बाद 3 अक्षर थे तो इसमें भी 3 रखने, तो 0.004 आ गया इसका राउंड ऑफ, ठीक है। अब ऑप्शन में अगर ये भी हो तो ये टिक करना, अगर ये ऑप्शन में ये हो तो ये टिक करना, ठीक है। फिर अगली जो चीज़ है वो हमें फाइंड करनी थी फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं,
मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा आया था 0.004 अपॉन में एक्चुअल वैल्यू जो मीन वैल्यू थी वो 1.330 थी। इससे डिवाइड कर देंगे तो आएगा प्लस माइनस 0.003। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि जो फ्रैक्शनल एरर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, ठीक है। तो अब फ्रैक्शनल एरर के बाद पांचवी चीज़ हमसे पूछी थी परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में, या हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल एरर का परसेंटेज। फ्रैक्शनल एरर हमारा ये आया था, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.3% प्लस माइनस, ठीक है। आखिरी और लास्ट जो पॉइंट पूछा था हमसे, ऑल्सो फाइंड रिजल्टिंग वैल्यू। तो रिजल्टिंग वैल्यू जो है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्चुअल वैल्यू AM हमारी क्या आई, मीन वैल्यू 1.330। अब प्लस माइनस हम मीन एब्सोल्यूट एरर रख देंगे प्लस माइनस, या फिर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.330 प्लस माइनस परसेंटेज एरर। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रोपोगेशन ऑफ एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा एरर इन एडिशन। हमें इसमें ये सीखना है बेसिकली कि एरर कैसे प्रोपोगेट करती है। तो पहला पॉइंट एरर इन एडिशन, इसको सीखते हैं, एरर को कैसे ऐड करते हैं। तो हम सपोज करते हैं x कोई क्वांटिटी है, वो इज इक्वल टू a प्लस बी है। तो a को मेज़र करने में जो एब्सोल्यूट एरर आया वो डेल्टा a है, b को मेज़र करने में जो एरर आया वो डेल्टा b है, एंड x को जो मेज़र करने में जो एरर आया वो डेल्टा x है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू होगी वो x प्लस माइनस डेल्टा x होगी, इसकी a प्लस माइनस डेल्टा a और b की b प्लस माइनस डेल्टा b होगी, ठीक है। अब यहाँ से हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो एरर ऑलवेज ऐड होती हैं, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस माइनस आ गया और यहाँ a प्लस b आ गया। a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। अब यहाँ से हम जानते हैं पहली इक्वेशन से x इज इक्वल टू a प्लस बी था, तो a प्लस बी इज इक्वल टू x बन गया। तो ये दोनों उधर जाके ये कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर हो सकती है क्योंकि यहाँ भी प्लस माइनस आता। अब ये जो है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। अब नोट करके ये बात लिख लो कि एरर आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी जो है एरर ऐड ही होगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर कैसे सब्ट्रैक्ट होती है। तो एक क्वांटिटी हम सपोज करते हैं x इज इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है, जहाँ पे डेल्टा x है एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ x, डेल्टा a है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, एंड डेल्टा b है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b, ठीक है। अब यहाँ से इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, x में डेल्टा x एरर आई, a में डेल्टा a एरर है और b में डेल्टा b एरर है। तो अब बीच में इनके माइनस साइन है तो वह माइनस साइन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम a और b को अलग कर लेते हैं, तो a माइनस b और प्लस माइनस एरर ऑलवेज ऐड, एरर को हमेशा ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स था, तो उधर जाके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b बना। तो ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगा, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू को कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है, प्लस डेल्टा b। ये तो सब्ट्रैक्शन में। ऊपर आपने देखा था कि एडिशन में भी यही आया था, एरर जो है एडिशन में भी यही आया था, सब्ट्रैक्शन में भी यही आया, क्योंकि एरर ऑलवेज एडेड इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी मैंने नोट करके ये बात लिखवाई है, ठीक है। अब तीसरा है एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में हम एरर देखते हैं, तो सेम चीज़, सपोज क्वांटिटी x इज इक्वल टू a इंटू बी, जहाँ पे a
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स, डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। ठीक है, अब इनकी इसमें डेल्टा एक्स एरर हो सकती है, इसमें डेल्टा ए, इसमें डेल्टा बी। ठीक है, प्लस माइनस आगे साइन है। ठीक है, अब इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में x आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे वही क्वांटिटी फिर से आ जाएगी। इसमें से भी a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a बचेगा। इसमें से b कॉमन लोगे तो b प्लस 1 प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से a और b मल्टीप्लाई में है तो a b आ गया। ठीक है, सेम। ठीक है, अब x ए बी कट जाएगा क्योंकि ऊपर हमने सेम इक्वेशन मानी थी x इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू इसको और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अब पहले से ये डेल्टा ए अपॉन ए बहुत छोटी क्वांटिटी है, उसको भी बहुत छोटी क्वांटिटी से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो और भी छोटी हो जाएगी, तो ये नेग्लिजिबल हो गई। ठीक है, तो नेग्लिजिबल हो गई तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी बचा, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी बचा। अब ये 1 उधर जाके कैंसिल आउट हो जाएंगे तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी बचेगा। अब ये देखो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स फ्रैक्शनल एरर है किसका, एक्स का, और डेल्टा ए अपॉन ए क्या है, फ्रैक्शनल एरर है ए का, और डेल्टा बी अपॉन बी क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन बी है। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, और ये बात इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। अब चौथा जो पॉइंट है वो एरर इन डिवीज़न है। ठीक है, एरर को डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीज़न में एरर क्या आता है, तो x इज इक्वल टू सपोज करते हैं a बाई बी है। ठीक है, सेम थिंग हम बनाएंगे जैसे पहले किया था, लेट डेल्टा x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन x, डेल्टा a इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन a, डेल्टा b इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन b। अब यहाँ पे इनकी एक्चुअल वैल्यू रख देते हैं, x में डेल्टा x एरर है, a में डेल्टा a और b में डेल्टा b। ठीक है, सेम रख दिया। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन एक्स बचा, यहाँ से भी a कॉमन ले लो, a प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए बचा, यहाँ से b कॉमन ले लो, a 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b बचा। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे तो a अपॉन b क्या है, x, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अभी हम करते हैं यहाँ पे a बाई बी आया, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इसको ऊपर जाके पावर -1 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब 1 प्लस माइनस डेल्टा बी की पावर डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1 जो है, इसको बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंड करेंगे तो जो आएगी वो आएगी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी को की पावर -1 को एक्सपेंडिंग बाय बाइनोमियली, तो जो इसकी ये पहले से ही बहुत स्मॉल है और इसकी पावर जो होगी वो तो और भी स्मॉल होगी, तो वेरी 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 स्मॉलर देन 1। सो इसको हम इसकी पावर को नेगलेक्ट कर देंगे और इसको ही लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इसकी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1 क्या आ गया ये, बाकी जो अदर क्वांटिटी है उनको हमने नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, इन्हीं 2 टर्म्स को लिया है। ठीक है,
अब यहाँ से x से x कैंसिल, क्योंकि a बाई बी इज इक्वल टू एक्स था, ठीक है। अब इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। अब ये पहले से स्मॉल है, ऊपर से और स्मॉल क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बहुत स्मॉल हो जाएगी, तो ये भी नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये भी नेगलेक्ट कर दी हमने, तो बची क्या, ये बची और ये बची, तो ये 1 उधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस हो गए, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या बचा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, आगे प्लस माइनस का साइन, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें क्या पता चला कि फ्रैक्शनल एरर जो है वो ऐड हो रही है यहाँ, ठीक है, डिवीज़न में। फ्रैक्शनल एरर इन x इज इक्वल टू प्लस माइनस फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b, ठीक है। अब अगली चीज़ हम देखेंगे, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज़ विच रेज टू सम पावर। ऐसी क्वांटिटीज़ की हम एरर निकालेंगे जो किसी पावर से सुसज्जित हो, जिनके ऊपर कुछ पावर्स हो, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई क्वांटिटी है x इज इक्वल टू a की पावर n अपॉन में b की पावर m, ठीक है। अब डेल्टा x में क्या एरर है वो हम निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस इसकी पावर आगे आ जाती है n, a का फ्रैक्शनल एरर डेल्टा a अपॉन a प्लस में इसकी पावर आगे आ जाएगी m, b का फ्रैक्शनल एरर डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि यहाँ चाहे डिवीज़न में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में, ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज एरर इज़ ऑलवेज एडिड, एरर ऑलवेज एडिड, ठीक है। एरर हमेशा ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है। अब ये कैसे आया वो मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ। मान लो ये क्वांटिटी x इज इक्वल टू a की पावर n और मल्टीप्लाई में b की पावर माइनस m है, ठीक है। तो अब दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू n log a प्लस का मल्टीप्लाई में इसलिए प्लस का पावर आगे माइनस m log b, ये आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x इज इक्वल टू n कांस्टेंट है, n यू का यू, log a को डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू dA, तो ये क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log a अपॉन में dx है, तो यहाँ dA कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो dA से और dx यहाँ कर दो डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ना, प्लस का माइनस m कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log b अपॉन में db, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो db से और नीचे dx डिफ्रेंशिएशन का साइन, ठीक है। अब यहाँ से 1/x इज इक्वल टू n log x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू a करो, क्या आ जाएगा, 1/a, यहाँ पे dA है और dx प्लस का माइनस m db, इसका log का डिफ्रेंशिएशन 1/b इंटू dx। अब dx दोनों में कॉमन है तो कॉमन लेके उधर भेज दो, तो 1/x dx इज इक्वल टू n dA/a प्लस का माइनस का m dB/b आया। यहाँ तक क्लियर है, दिख रहा है सबको, क्लियर है। अब यहाँ से हम इस क्वांटिटी को कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें तो यहाँ से डेल्टा x/x, यहाँ पे x भी आएगा, ठीक है। डेल्टा x/x इज इक्वल टू प्लस माइनस n डेल्टा a/a, एरर ऑलवेज एडेड, सो प्लस m डेल्टा b/b। क्लियर है यहाँ तक?
कोई डाउट? ठीक है, चलो अब जो हमने पढ़ा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ एरर लिमिट्स। ठीक है, एरिया हमें कैलकुलेट करना है, कैसे? एरर के साथ। ठीक है, अब लेंथ क्या दे रखी है 5.7 और उसमें एरर क्या है 0.1। ब्रेथ क्या दे रखी है 3.4 और उसमें एरर क्या है 0.2 है। ठीक है, तो एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। पहले तुम कैलकुलेट कर लो, कर लिया होगा। चलो मैं करता हूँ। आंसर है इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, सबको पता है। चलो तो अब ये मल्टीप्लिकेशन है, पावर 1 है, तो सबको पता है कि डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस पावर आगे आ जाएगी फ्रैक्शनल एरर ऑफ एल प्लस पावर आगे आ गई फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी। ठीक है, अब हमें इसमें गिवन क्या है, डेल्टा ए हमें निकालना ही पड़ेगा, नहीं गिवन है। एरिया हमें निकालना ही पड़ेगा, नहीं गिवन है। डेल्टा एल गिवन है, एल गिवन है, डेल्टा बी गिवन है, बी गिवन है। तो ए कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी 5.7 इंटू 3.4, ये आ जाएगा तुम्हारा 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इसको राउंड ऑफ कर लो तो 19 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्योंकि टू सिग्निफिकेंट फिगर थे इसमें, तो हमने भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रखे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर मैं अगले लेक्चर में तुमको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया आ गया। अब यहाँ पे डेल्टा ए हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू है हमारे पास, डेल्टा ए निकालना है। तो इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। एल की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये, डेल्टा एल ये और डेल्टा बी ये रही। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। अब इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 19.38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब इसको भी राउंड ऑफ करो, सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होनी चाहिए, तो ये आ गया एरिया। ठीक है, एरर इन ए, राउंड ऑफ कर दिया 2 सिग्निफिकेंट तक, तो इसका एरिया क्या आ गया जो हमें कैलकुलेट करना था, 19 प्लस माइनस 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। ए फिजिकल क्वांटिटी x is calculated from the relation x is equal to a if percentage error in a b c d are 2%, 1%, 3% and 4% respectively, what is the percentage error in x? बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले कर लो। चलो देखते हैं कैसे होगा। x इज इक्वल टू a की पावर 2 b की पावर 3 अपॉन c रूट डी दे रखा है अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पावर आगे ए का फ्रैक्शनल एरर, पावर आगे बी का फ्रैक्शनल एरर, पावर आगे प्लस का साइन बी का सी का फ्रैक्शनल एरर, पावर आगे रूट है तो 1/2 और डी का फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें सबको, तो ये आ गया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 क्या है, परसेंटेज एरर इन एक्स। फ्रैक्शनल एरर का परसेंटेज एरर होता है। ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन डी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, तुमको सारी वैल्यू दे रखी है। परसेंटेज एरर ए कितना दे रखा है 2%, तो इसकी जगह 2 पुट कर दो, बी की जगह तुम 1 पुट कर दो, सी की जगह तुम 3 पुट कर दो और इसकी जगह तुम डी पुट कर दो, 4 पुट कर दो सॉरी। तो क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2%, प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 1%, प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई
3%, प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4%। तो यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ। तो 2 दूनी 4, 3 7, 7 3 10, 10 2 12, तो प्लस माइनस 12% आ जाएगा। और यही हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन एक्स। ठीक है, समझ आया?